students on the camera Sachin sir as a motivator, off camera Sachin sir कैसे? सर उससे और ज़्यादा खतरनाक। लाखों स्टूडेंट्स के चहेते टीचर सचिन सर, बट मिस्टर सचिन एज अ स्टूडेंट कैसे थे? हुई है आपकी पिटाई खूब? घर पे मैं कम रहा हूँ क्योंकि बचपन से ही हॉस्टल में रहा हूँ। तो हॉस्टल में खूब हुई है। कि आप टीचर बनेंगे एज अ प्रोफेशन, कभी दिमाग में आया था ये बात? टीचर बनने की तो बिल्कुल आसपास कभी भी नहीं सोची थी। गेट एग्जाम की खूबसूरती ये है कि आपको दूसरा मौका मिल रहा है आईआईटी में एडमिशन लेने का। सर एक बार अगर आपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ली तो दोबारा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना मुश्किल नहीं है। आप सब लोग सचिन को जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपनी हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ ये बताया कि ग्रेटनेस क्या होती है। आज हम ऐसे ही एक सचिन से मिलने वाले हैं जो खेल के मैदान से नहीं बट क्लासरूम से बताते हैं कि ग्रेटनेस क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वदीप आप सब लोगों का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे सबके फेवरेट टीचर, एक मोटिवेटर और लाखों स्टूडेंट्स के चहेते जेई की एग्जाम के मैथ के सबसे बड़े धुरंधर सचिन सर का। सर थैंक यू सो मच। पहली चीज़ तो आपने एक अच्छा काम किया कि मतलब एक बहुत बढ़िया काम किया कि आपने कंपेयर कर दिया सचिन तेंदुलकर से। इनफैक्ट वो तो गॉड है, बट तेंदुलकर बोल के भी अच्छा किया आपने, क्योंकि आजकल और भी बहुत सारे सचिन चल रहे हैं। ठीक है, कहीं पता चला गड़बड़ ना हो जाए। सर थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी सर। लाखों स्टूडेंट्स के चहेते टीचर सचिन सर, बट एज अ मिस्टर सचिन एज अ स्टूडेंट कैसे थे? सर स्टूडेंट बड़ी मतलब बोलते हैं ना सीजनल स्टूडेंट थे। जब इच्छा हुई, जिस सब्जेक्ट में मन लग रहा है वो तो पढ़ लिया। अब जब मन नहीं है पढ़ने का, जब इच्छा नहीं है, तब फिर नहीं पढ़े। मुझे आज भी याद है कि क्लास 10th की केमिस्ट्री की इतनी हालत ख़राब थी कि मुझे लग रहा था मैं फेल ही हो जाऊंगा। फिर मेरे जो दोस्त थे ना, उनको मेरे फेल होने की चिंता ज़्यादा थी मुझसे। बोले कार्बन एंड कंपाउंड नाम से एक चैप्टर हुआ करता था, बोले तुझे वो आता है? मैं कहा नहीं आता। तो वो बोले वो रट ले भाई। तो फिर मैंने 3 दिन बैठकर बहुत अच्छे से उसको रटा और पूरे साल मैंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी। मतलब केमिस्ट्री उसका पोर्शन है एक। तो जब मन किया तब पढ़ लिया, जब मन नहीं किया तब नहीं पढ़ा। अब आपने कभी सोचा था कि एज अ स्टूडेंट जब आप थे अपने बीटेक टाइम पे या अपने स्कूल टाइम पे, कि आप टीचर बनेंगे एज अ प्रोफेशन? कभी दिमाग में आया था ये बात? सर आजकल जो टीचर वाली जो नौकरी है या फिर जो जॉब है वो मतलब काफ़ी मतलब ग्लैमरस हो गई है। उस टाइम पे टीचर का जब पढ़ रहे थे, टीचर का नाम दिमाग में आती सिर्फ एक ही चीज़ आती थी कि खड़ूस। तो टीचर तो और वो भी ऊपर से मैथ्स का। वो तो मतलब टॉप लेवल हो गया। तो टीचर बनने की तो बिल्कुल आसपास कभी भी नहीं सोची थी। बट वही बोलते हैं ना कि आप जो सोचते हो और जो डेस्टिनी का डिसाइडेड है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो धीरे धीरे इधर आई गए हम लोग। कब सोचा कि मैं एक टीचर बन सकता हूँ? सर ऐसा कुछ बैठ के सोचा नहीं कि अब मुझे टीचर बनना है। बट हाँ, जैसे कई बार आपको लगता है कि कुछ आप चीज़ें कर रहे हो जो बच्चों को नहीं, दोस्तों को। जैसे कोटा में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैथ्स बड़ी अच्छी थी, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता था। पैरेलल में केमिस्ट्री बहुत ख़राब थी। तो मैथ्स के डाउट पूछने बच्चे जो मेरे दोस्त थे वो आ जाते थे रूम पे। तो वही, यार तू समझाता बड़ा अच्छा है। तो वो जो बोल के जाते थे कि हाँ यार ठीक लगा, फिर उस मतलब वो चीज़ है जहाँ से आया अंदर मेरे ख्याल से बोलते ना कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि लगा कि हाँ टीचर बन सकते हैं। फिर फाइनली जब कॉलेज में पहुँचे तो एक जॉब ऑलरेडी लग चुकी थी कंसल्टेंसी कंपनी में। फिर एक मेरे सीनियर थे जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो कि कहीं पर मैथ्स के टीचर थे। तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी आ रही है ऑफलाइन रिक्रूटमेंट करने। तो उनको क्या है, अपना थोड़ा माहौल शो करने के लिए, जैसे होता है ना कि आपकी कोई कंपनी जा रही है किसी कॉलेज में, तो उसमें ऐसा ना हो कि 5 ही बच्चे बैठे। तो उसमें काफ़ी बच्चे बैठेंगे तो वो कंपनी का एक बोलते हैं वो ऑरा शो होता है कि इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। तो सिर्फ वो ऑरा शो करवाने के लिए हमें बोला गया कि तुम पेपर दे देना। अब हमने कहा किस चीज़ का देना है भाई? तो बोले कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो ठीक लगे। तो मैंने कहा फिजिक्स की किताब दे दो, थोड़ा पढ़ जाते हैं। ऐसा तो ना हो कि तुम्हारे ऑरा शो करने के चक्कर में हमारा वहाँ पे स्कोर लिस्ट भी तो लगती है फाइनली। बराबर। तो वो बोलता कि फिजिक्स की किताब तो मेरे पास में नहीं है, मैथ्स की है। मैंने कहा चलो मैथ्स की दे दो फिर। तो मैथ्स की किताब पढ़ के गए और जो पेपर था वो आसान सा ही पेपर था, क्योंकि आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स तो आती ही है। तो उसमें फाइनली जब उसकी शॉर्ट लिस्ट आई तो पता चला कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो फिर वो बोलता है कि इंटरव्यू की तैयारी करो और आ जाओ बोले पढ़ाने। मैंने कहा यार इतना आसान है, मैं ठीक है पढ़ा लेते। याद है आपको पहला लेक्चर? कुछ घबराहट हुई थी, कॉन्फिडेंस था? कैसा एग्जैक्टली पहला लेक्चर गया था? सर पहला लेक्चर जो है वो घबराहट तो हो ही रही थी,
क्योंकि जनरली मेरे ख्याल से सभी टीचर के साथ ये होता है कि उसको किसी और की क्लास में भेजा जाता है कि ये डिस्कस कराओ, और या फिर बच्चों को आज ये टीचर एब्सेंट है तो इनकी जगह आप जाकर डाउट सेशन ले लो या कुछ पढ़ा दो, रिवाइज करवा दो, तो वो आपकी क्लास होती नहीं है पहली चीज़ तो बच्चे आपको वैसे ही सीरियसली नहीं ले रहे कि आप उनके टीचर तो हो नहीं, आप किसी और की जगह आए हो। तो जब वहाँ गया तो मुझे लग गया था कि वो बच्चे जो है ना वो सीरियसली मुझे ले नहीं रहे हैं और मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ेंगे भी नहीं। तो मैंने बैठ के कुछ नहीं, उनके साथ बढ़िया आराम से, तुम कहाँ से हो, क्या करना पसंद है, कौन किसका दोस्त है, क्या खेलते हो, तो ये सब बातें की तो उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जनरली टीचर्स ये बातें करते नहीं क्लास में। ट्रू। मैंने पढ़ाया ज़्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ 2-4 बच्चों ने डाउट पूछे थे क्योंकि क्लास में होते हैं कुछ कि सर सिर्फ आप टाइम पास करके जा रहे हो। मैंने कहा वो भी बाहर जाकर ना बोलें, तो मैंने कहा कुछ डाउट पूछ लो। बट मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ने ये बोला कि कल जो सर आए थे ना मैथ्स पढ़ाने, हमें उन्हीं से ही पढ़ना है। ऑल्दो मैं ऐसा कुछ पढ़ा कर नहीं आया था। तो फिर जो जिनकी क्लास में मैं गया था अगले दिन वो स्टाफ रूम में आए, बोले भाई तुम क्लास में क्या करके आए हो। मैंने कहा अभी तो मैं कुछ करके ही नहीं आया, मैं तो सिर्फ बातें करके आया हूँ। बच्चे बोल रहे हैं कि उनको भेजो। मैं कहा सर अब तो बैच खत्म होने वाला है, आपकी जगह कभी कभी डाउट लेने मैं चला जाया करूँगा। बोले ठीक है। तो धीरे धीरे ये ऐसे पहली क्लास निकली, मज़ा आया, मतलब हाँ मज़ा आया। इन जनरल मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे अपने आसपास के टीचर्स के साथ कि कोई भी टीचर का एक पेरेंट जो है बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होता है और वहाँ से जीन्स पास ऑन होते हैं। हाँ। आपके साथ भी ऐसा है कि आपकी मदर या फादर कोई एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है? सर मैंने कभी उनकी कहानियाँ ज़्यादा मेरे को उन्होंने सुनाई नहीं है, डांट ही पड़ी है उस टाइम पे हम स्टोरी वो सुन नहीं रहे होते। और पर हाँ ये है कि मैं जब कहानी सुनाता हूँ कई बार क्लास में तो बच्चों को पसंद आती है। अब वो शायद पेरेंट्स से आई होगी वो वाली क्वालिटी। पेरेंट मदर फादर में तो हमारे टाइम पे तो एक्चुअली कहानियां नहीं डांट सुनाते। नहीं, हाँ डांट नहीं, कहानियां नहीं सुनाते थे, वो 1.5 पेज का लेक्चर सुनाते थे। धुलाई सुताई पिटाई सब एक साथ होती थी। हुई है आपकी पिटाई खूब? सर पिटाई जो है वो घर पे मैं कम रहा हूँ क्योंकि बचपन से ही हॉस्टल में रहा हूँ। तो हॉस्टल में खूब हुई है, हर चीज़ वो दोनों सिखाया है। जब हर चीज़ सिखाने का मतलब होता है कि पीट के ही सिखाया जाता था। आजकल तो क्या है, बच्चे के कुछ नए 2-4 वर्ड आगे, मोटिवेट कर दो, हमें कंसिस्टेंट कैसे बनाना है। पुराने हथियार बड़े सॉलिड थे, वो वहाँ पे डंडा पड़ा था, उसको देखो अपने आप कंसिस्टेंसी आ जाती है आप में, अपने आप में डिसिप्लिन आ जाता है। बराबर। और हर चीज़ के लिए पीटे गए हैं, ब्रश करने के लिए, फिर टॉवल ढंग से नहीं सुखाया, छोटे छोटे हॉस्टल में होते थे। दूध अपना पूरा फिनिश नहीं कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ के लिए मार पड़ी है। तो धीरे धीरे सुधर। पर मुझे लगता है कि अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आज के ज़माने में बच्चों को मारना चाहिए, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो मार थी उसने एक कंस्ट्रक्टिव बिल्डअप किया है मेरा, बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा हाँ डिसिप्लिन दिया है आपको, मतलब सीख गया ना चीज़ें। बराबर, कैसे भी सीखा हूँ, सीख गया मतलब। अच्छा, एज अ टीचर आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है ज़्यादा? आई मीन एज अ टीचर अगर आप अपने आप को देखें तो कोई एक ऐसा चैलेंज या कोई चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हो सबसे ज़्यादा? सर मेरे ख्याल से ये सभी टीचर्स फेस करते होंगे कि आज वाला जो जनरेशन है वो इंटेलिजेंट बहुत है, मल्टीटास्किंग भी बहुत है, बट साथ में डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत है। तो सबका एक ही डाउट मेजरली निकल के आता है कि सर हम डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, जिसका कोई जनरल सॉल्यूशन तो है नहीं। आप लोगों की बातें सुनकर मोटिवेट हो सकते हो, बट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि सुबह 6 बजे उठो, 6:30 बजे नहा लो तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे। बच्चे हो गए वो, उनको जब तक ये बात फील नहीं होगी अंदर से तब तक वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे। और आजकल मतलब डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आप लेस डिस्ट्रैक्टेड भी हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। जबकि पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि भाई इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, तुम्हें उनसे ज़्यादा पढ़ना है। अब गेम थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब तुम्हें बाकी लोगों से डिस्ट्रैक्टेड कम रहना है, बस तुम आगे निकल जाओगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सचिन सर कोई तो एक गोली मेडिसिन इजाद करे। सर मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी सारी इनोवेशन हो रही है तो ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे होता ना, उसको खिलाएं, उसको मोबाइल देखती उल्टियां शुरू हो जाए, ऐसा कुछ बने तो मजा आ जाए। मजा आ जाए। आपको क्या लगता है, आई मीन जैसे जेई में स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, उसकी एक जनरल जो मॉडरेट एज या एवरेज एज निकाले तो 17 से 19 के बीच में, 16 से 18-19 की एज होती है। चैलेंजिंग होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक वो इतनी मेच्योरिटी आती नहीं है। देन सडनली फिर वो इतना मेच्योर एग्जाम क्रैक करने के लिए उसे बोला जाता है जिसमें लाखों स्टूडेंट, 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। हर स्टूडेंट ऑफ कोर्स बेहतर कर नहीं पाता है। बिल्कुल सही। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलते हैं, उन्हें क्या कैसे मोटिवेटेड रखते हैं आप? सर एक मोटिवेशन तो हम यही देते हैं कि जो मेजर स्टेटमेंट सभी टीचर्स यूज़ करते हैं कि भाई तुम अपनी इस एज में पेरेंट्स को अगर कुछ गिफ्ट कर सकते हो तो वो अपनी मेहनत से, ये रैंक है, ये सिलेक्शन है,
वो गिफ्ट कर सकते हो अपने पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए। तो उससे कुछ बच्चे मोटिवेट होते हैं, कुछ को लगता है कि हाँ मैं अपने घर की हालात मुझे बदलनी है, क्योंकि जब से PW आया है तो अब हम पैन इंडिया सब कवर कर रहे हैं। बराबर। अब वैसा नहीं रह गया है कि जो शहरों में पढ़ रहा है वही सेलेक्ट होगा। True. अब गांव से भी जिसके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मेहनत करके अपना सिलेक्शन शो करते हैं, फिर आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं हमारी बातों से या टीचर की बातों से। और अब जब दूसरा जो मोटिवेशन उनको मिलेगा वो खुद रियलाइज़ करके मिल जाएगा। जब उनका फेलियर एक बार सामना करेंगे वो कि हाँ मुझसे जेई मेंस नहीं हुआ, जेई एडवांस नहीं हुआ, लेट से अब मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। फिर वहाँ जाकर उसको एक दूसरी रेस दिखाई देगी कि अब तक तो हम सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहे थे, अब पढ़ाई करनी पड़ेगी नौकरी के लिए, क्योंकि पैसे कमाना फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा आपकी ज़िंदगी का। तो उसको लगेगा यार अब मैंने अगर पैसे नहीं कमाए तो पेरेंट्स ने तो इज्जत करनी थोड़ी कम कर दी है हो सकता है अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो हो सकता है ये अब फिर आगे भी गड़बड़ करे। तो वो धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी, सिंसियरिटी आ जाती है, फिर वो आगे अपनी लाइफ को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीरियस होने की कोशिश करता है। और ये उसको डे 1 से भी समझा रहे थे कि किसी भी एक काम को लेकर सीरियस हो जाओ, तो बाय एज फिर उसको मिल जाता है कि हाँ अब होना ही पड़ेगा सीरियस। आपकी बात से मुझे अपनी क्लास का एक किस्सा याद आया। बहुत ज़्यादा रोस्टिंग जब बच्चों की हो जाती तो वो बोलते हैं सर हम घर में भी बेइज्जती झेल रहे हैं, आप यहाँ तो थोड़ा सा और रहम कीजिए, कम से कम यहाँ तो हमें पानी पिला के रखो। राइट। एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम चैलेंजिंग है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलता है। लेटर ऑन जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, फिर उन्हें एक अलग, जैसा आपने कहा कि दूसरे एग्जाम्स दिखते हैं, नौकरी की तलाश, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वहाँ पे एक ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास आता है गेट एग्जाम, जिससे और भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट उन्हें जॉब नहीं मिलती है कॉलेज से, या ऑप्शंस नहीं दिखते हैं ज़्यादा, तो वो एक ट्रांजिशन को कैसे आप देखते हैं कि ऑफ कोर्स एज डिफरेंस आएगा तो थोड़ा और ज़्यादा बच्चा मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा लंबा टाइम शायद कॉलेज के साथ में मिल सकता है उसे प्रिपरेशन करने का, तो वो ट्रांजिशन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट इनको हम लोग ही इतना इनके दिमाग में डाल देते हैं कि IIT तुम्हें जाना ही है, वहाँ नहीं गए तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सब हमारी मतलब बार बार बोलने की वजह से इनके दिमाग में ऐसा एक इंप्रेशन चला जाता है। तो पहली चीज़ तो गेट एग्ज़ाम की खूबसूरती ये है कि आपको दूसरा मौका मिल रहा है IIT में एडमिशन लेने का। ट्रू। बेसिकली आपको वहाँ का माहौल फील करना है, वहाँ कैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्या करिकुलम है, क्या कैंपस है। तो आपको गेट आपको सेकंड चांस दे रहा है, चाहे आप PhD करो, चाहे वहाँ से आप MTech करो। और दूसरा कि जैसा सबके लिए है, जो IIT में भी चला जाएगा उसको नौकरी की तो टेंशन रहेगी, बाकी लोगों से कम रहेगी बट रहेगी। तो आपको गेट फिर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप प्रिपरेशन कीजिए और अपने सीधा ड्रीम आप कॉलेज हाँ तक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचिए या ड्रीम नौकरी तक पहुंचिए। और फिर धीरे धीरे बच्चे जैसे अब किसी भी कॉलेज में जाएंगे ना, ये प्राइवेट कॉलेज में भी जाएंगे, IIT में भी जाएंगे, NIT में भी जाएंगे, तो ये देख लेंगे वहाँ के बहुत सारे बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे खुद सेंस करेंगे इस बात को कि हाँ यार ये लोग अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये अब नौकरी के लिए, आगे अपना फ्यूचर सेट करने के लिए है। तो ये उस ट्रांजिशन में मेरे ख्याल से लगना भी चाहिए और लग भी जाएंगे कि आपका अगर एक बार में JEE क्वालिफाई नहीं हुआ तो नॉट ए बिग डील, बट आपने वहाँ से कुछ सीखा है, उस अपने एक्सपीरियंस को, प्रिपरेशन आपने की तो है, सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग बात है, बट आप बैठ के लेक्चर अटेंड किए हैं, नोट्स बनाए हैं, वही सेम काम आपको दोबारा करना है। तो अब की बार आपको ये प्रिपरेशन गेट वाली आसान लगेगी और थोड़े मैच्योर भी हो जाएंगे। ज़िंदगी के बोलते हैं थपेड़े खा भी चुके होंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। ये एक ट्रांजिशन जो होता है ना, बैक ऑफ द माइंड स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रहता है कि JEE में फेल हुआ हूँ तो गेट में पता नहीं अच्छा हो पाएगा या कर पाऊंगा या नहीं। मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि यार 80 to 90% जो गेट टॉपर्स होते हैं वो JEE फेलियर ही हैं। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, थपेड़े खा के आए हैं। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं या संभल चुके हैं कि नहीं यार अब हमें कंसिस्टेंसी से आगे जाना ही है। बिल्कुल, जैसे हम लोग, मेरे को याद है कि हम लोग अपने, मैं तो NIT कुरुक्षेत्र में पढ़ा हूँ, तो वहाँ देखता था कि MTech वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारी कभी कभी अगर प्रोफेसर नहीं आए हैं तो वो एडॉक बन के आते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं या फिर कुछ क्विज करवा रहे हैं प्रोफेसर की जगह। तो कभी कभी वो अपनी स्टोरी शेयर करते थे कि मैंने जो है वो फलाना कोई उनके एरिया में कोई लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज होगा वहाँ से इंजीनियरिंग की है और देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो हमें लगता था कि यार ये बात तो सही बोल रहा है, हम इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं और ये यहाँ पे सामने खड़े होकर हमें पढ़ा रहे हैं। फिर जितने भी मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आप अगर देखोगे, जैसा आपने बिल्कुल सही बोला
70-80% गेट फेलियर्स ही पहुंचते हैं। और दूसरा, आगे चलकर मेरे ख्याल से कंपटीशन तो अब ब्रांच वाइज होने वाला ना। True. वापस 14 लाख लोग तो गेट नहीं देने वाले हैं, बराबर। देने भी वाले हैं तो मतलब 2-3 लाख के ग्रुप में बट जाएंगे। मैक्सिमम 2 लाख इन हाँ, कंप्यूटर मैक्सिमम साइंस, 2 लाख बाकी मान लो तो किसी भी अंडर 1 ब्रांच में लाख बैठ रहे हैं। ऑलमोस्ट। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सर एक बार अगर आपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ली तो दोबारा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना मुश्किल नहीं है। रूटीन सेट हो जाता है, रूटीन सेट हो जाता है, टोन सेट हो जाता है, जानते हैं वो कि क्या करना है एग्जैक्टली। अब उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि भाई तुझे 8 घंटे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, बैठे रहना है, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, वो सब जानते हैं और अब की बार करने के लिए तैयार है। अब स्टूडेंट्स ऑन द कैमरा सचिन सर एज अ मोटिवेटर, यू नो, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, मैथमेटिक्स सब देखते हैं। ऑफ कैमरा सचिन सर कैसे हैं? सर उससे और ज़्यादा खतरनाक। वो मतलब ऐसे समझो कि ऑन कैमरा तो सिर्फ 10-20% है कि कहीं मुंह से कुछ ऐसी वैसी बातें ना निकल जाए, थोड़ा वो डेकोरम मेंटेन करके भी रखना होता है। बट ऑफ कैमरा तो सर मतलब फुल, मतलब मैं तो ऐसी बात करता हूँ, मेरे बात करने का तरीका ही ऐसा है। जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं वो तो पता है कि हाँ ये ऐसे ही बात करता है। जो पहली बार मिलता है कि उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो भिड़ते ही, जिसको अपने बोलते हैं मजे लेने स्टार्ट कर दिया। तो सर फन लविंग, मतलब अपने को ऐसा नहीं है कि सीरियस होके रहना है, मजेदार तरीके से जिंदगी जीनी पसंद है। क्लास में सीरियसनेस शो करनी पड़ती है, क्लास में कभी कभी सीरियसनेस, क्योंकि इनको क्या, ये छोटी उम्र के है ना। हाँ। वही सिंपल सी कहानी है, उंगली पकड़ाओ तो फिर ये सीधा यहाँ आके बैठते हैं तो थोड़ी देर उनको उंगली पकड़ाई जाती है, फिर नीचे भी उतार दिया जाता है। और दूसरा, मैथ सब्जेक्ट ऐसा है, थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, वरना क्या है वैसे भी इनके समझ में कम आता है मैथ्स। मैं अगर सीरियस नहीं होऊंगा तो बिल्कुल ही नहीं समझ आएगा, दिमाग में आता है, समझ में नहीं, काइंड ऑफ। हाँ, कुछ नहीं समझ में आता इनको। अच्छा, लाइफ में कभी आपको ऐसा लगा कि यार अब तो ये नहीं हो पाएगा, या ब्लॉकर आ रहे हैं लाइफ में, और वहां से फिर कभी बाउंस बैक हुआ है, ऐसा कुछ स्टोरी? सर स्टोरी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार आपके पास सब होते हुए भी आप कहीं पे स्टक हो जाते हो। तो बाउंस बैक सिर्फ इतना ही था, मतलब 2-4 वीडियो मैंने देखी, जो उसका सार निकला वो यही था कि आपके पास और कोई इलाज नहीं है, आप जो कर रहे हो वही करते रहो, ठीक है। हाँ, थोड़ी एफिशिएंसी, थोड़ा इनपुट अपना बढ़ा दो, और बाकी बोलते ना समय सब सही कर देता है। तो उस चीज़ का ज़्यादा बिलीवर हूँ मैं। कभी भी कोई समस्या आती है तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागना है, बट जो भी कर रहे हैं, जो भी चल रहा है उसको या तो झेलो, मतलब जनरली कोई बोलता नहीं ये सब बातें, बट अल्टीमेटली आपको यही पता चलेगा कि कोई भी सिचुएशन आई, अगर वो डिफ़िकल्ट है तो आपको उसको मतलब क्रॉस ही करना पड़ेगा, साइड से कोई रास्ता है नहीं। अब क्रॉस करते वक्त ऐसा थोड़ी है कि घर पे बैठ जाओगे कि भाई मेरे तो दिन खराब चल रहे हैं, पंडित ने बोला है कि जुलाई महीना जो है तुम्हारा खराब है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 से लेकर 31 जुलाई तक नहाऊंगा भी नहीं, घर पे ही बैठा रहूंगा, लॉक कर लूंगा, ऐसा तो नहीं है। मुझे अपने सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। समय खराब चल रहा है, जुलाई चला जाएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, कोई ना कोई तो महीना अच्छा आएगा। समय तो बस गो थ्रू द प्रोसेस। हाँ, समय की सबसे अच्छी बात कि ये बदलता जरूर हाँ, बदलता जरूर है। एज अ फेमस टीचर डेफिनेटली आपको ऑन कैमरा बहुत ज़्यादा क्लासेस लेनी होती हैं, आपके बैक कैमरा बहुत सारा वर्क होता है, बैचेस प्लानिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ को बैलेंस आउट करते हैं? सर स्टूडियो घर पे लगा रखा है अभी तो ऐसा हो रखा है कि दोनों लाइफ ऐसी मिक्स हो रखी है कि कई बार क्लास ले रहा होता हूँ तो घंटी बजती है, वाइफ अगर कहीं पे ऑक्यूपाइड है तो नहीं खोल पा रहा, मैं ही जाके खोल रहा हूँ, फिर वो जो काम वाली दीदी आ रही है उनको बोल रहा हूँ कि आवाज़ मत करना, मेरी क्लास चल रही है। तो अब तो एकदम प्रोफेशनल और पर्सनल मिक्स हो रखी है। बट हाँ, कि घर वाले भी समझते हैं कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें हमारे को छुट्टी ऐसे मिलने वाली है कि भाई चलो अब 2 हफ्ते जो है वो छुट्टियां हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो गई है, घर वाले समझ जाते हैं कि अब इसकी क्लास है मतलब क्लास ही है। अच्छा, संडे वाले दिन भी कहीं का प्लान बनता है तो पहले पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है क्या तो मैंने कहा नहीं अपनी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, चल सकते हैं कहीं पर भी। और फिर हमें एक टाइम पीरियड फ्री भी मिल जाता है, तो हो जाती है सर मैनेज, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप ऑफ वर्क क्या करना पसंद करते हैं? हॉबीज या पास टाइम जो फेवरेट है? क्रिकेट देखना या खेलना? दोनों। खेलना और देखना। पहले कॉलेज में खेलना पसंद था। हाँ, कॉलेज के बाद में फिर बोलते ना ऐसा ग्रुप नहीं, क्योंकि क्रिकेट अकेले तो खेला जाता नहीं है, बराबर, आपको चाहिए उतने लोग, वो ग्रुप नहीं मिला काफ़ी दिन तक। फिर देखना तो था ही, देखते तो रहते हैं, कुछ और नहीं तो पुराने आईपीएल के मैचेस ही देख लिए और क्रिकेट के ही शॉट्स आते रहते हैं। हाँ, फिर अभी कुछ दिनों से ऐसा रूटीन बना है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कुछ टीचर्स, हम एक मतलब पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स लगभग सभी खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले ओके, इकट्ठे हो गए हैं। तो रात को
गर्मियों में हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक। वाह। अभी सर्दियों में 9 से 11 वाला टाइम चल रहा है। क्रिकेट कंपलसरी है, और कभी कभी संडे वाले दिन लेदर से खेलने चले तो ये एक नई हॉबी डेवलप हुई है। पता नहीं अब एज पता नहीं है कि नहीं है अभी खेल शुरुआत करने की वापस से, बट हाँ 50 तक क्रिकेट, खेल हाँ सकते सर। हैं। हाँ नहीं, अब क्रिकेट में मजा आ रहा है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट या स्पोर्ट्स और कोई पास टाइम जो आप मीनवाइल करते हैं जनरली? सर मूवी देखना थिएटर में जाके, थिएटर में जाके, हाँ। स्पेशली आजकल कोई- वैसे ट्रेंड बचा नहीं है ट्रेंड थिएटर बचा में नहीं है, बट जाके। हाँ कि जो मूवीज जो रिलीज हुई हैं 1-2 हफ्ते में हट जाएंगी, उनको थिएटर में देख के आना, ये मतलब बहुत पसंद है। हम्म। और अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पूरे दिन ही फ्री हो तो एक दिन में 2 भी देख ली, इतनी सारी रिलीज होती है मल्टीपल, तो थिएटर में वहीं से निकले वहीं वापस घुस गए। ये वैसे भी पूरा देश जानता है कि आपकी एक नई कार बड़ी फेमस हो रखी है अभी। सर वो फेमस थी, मैंने ली है, बस इस वजह से थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा बन गया। तो अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई नेक्स्ट गोल जो आपका बकेट लिस्ट में है कि यार ये वाला और एक नेक्स्ट टिक मार्क करना है मुझे, जो आपके सर ऐसा मतलब बकेट लिस्ट में है? बकेट लिस्ट तो मैंने पिछले 2-3 सालों में ये शब्द सीखा है, फिर गूगल किया कि क्या मतलब होता है, कि जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे ये ड्रीम्स हैं, ये हमें अचीव करने हैं मरने से पहले। तो ऐसा कुछ था नहीं, ये भी बकेट लिस्ट में थी नहीं, बट धीरे धीरे जब गाड़ी लेने का प्लान हुआ तो मैंने थोड़ा वेट किया। मैंने कहा चलो पहले BMW लेनी थी, बट फ्रेंकली स्पीकिंग फिर BMW आसपास के कुछ लोगों ने ले ली थी। मैं कहा यार ऐसा नहीं है कि उन्होंने ले ली थी मैं नहीं लूँगा, बट फिर वो ऐसा लगता है ना कि अब क्या करें, मतलब ये तो नहीं जम रही। फिर XUV कोई लेनी थी, तो फिर इनफैक्ट मैं तो देखने ही गया था, बस उसने वो जो सेल्स पर्सन होता है ना, उसका इम्पैक्ट बड़ा, मुझे उस दिन पता चला कि आपको मार्केटिंग कितनी अच्छे से आनी चाहिए। जैसे ही मैं बस टेस्ट ड्राइव लेके नीचे उतरा तो वो सामने खड़ा था। हाँ। बोलता कि सर देखो आपको मैं एक बात बोलता हूँ, आप लेने को तो कोई सी भी गाड़ी ले लो, बट सर आपकी पर्सनैलिटी पे सूट यही करती है। मैं कहा भाई अब या तो मैं कोई गाड़ी लूँगा ही नहीं, और या फिर लूँगा तो यही लूँगा। तो बस सर अब ऐसा कुछ बकेट लिस्ट में और कुछ है नहीं। बचा नहीं है? नहीं बचा नहीं है, मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो हाँ ले बनाया लेंगे। नहीं, ऐसे बनाया नहीं बकेट है। लिस्ट कुछ बनाई नहीं बनाई नहीं है, है। बिल्कुल। सो आप बिलीव करते हैं कि मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, मेरी हाँ। प्रेजेंट वाली लाइफ खुश, हाँ क्या पता खुशहाल अब है, कल को मस्त कुछ है। और कोई और चीज़ निकल के आएगी, हाँ ये वाली चीज़ हमें अच्छी लग रही है, भगवान ने उस टाइम पे पैसे ठीक ठाक रखे, तो क्या पता वो ले लें। जनरली बच्चे पूछते हैं आपसे कि एग्जाम में मैथ का वेटेज कितना आएगा, इस टॉपिक का प्रोबेबिलिटी का वेटेज कितना आएगा, हाँ। एक्सेट्रा। हम आपसे पूछते हैं कि डिफेंडर माइलेज कितना देती है? सर ये बात है ना, मैं मतलब जैसे होता ना कि कई बार आप महंगे शोरूम में एंटर कर जाते हो और आपकी हिम्मत नहीं होती कुछ पूछने की, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे ये पूछने की, जो जिसने ये सारा काम किया, 1 हफ्ता लगा पूरा गाड़ी खरीदने में, तो मैं कभी उससे पूछ नहीं पाया कि यार ये माइलेज कितना देती है। फिर जब पेट्रोल फुल करवाया, फिर अच्छा पेट्रोल डलवाते वक्त भी उसने मुझे एक सरप्राइज़ दिया कि बोले सर इसमें आजकल चल रहा है ना कि कम इथेनॉल वाला प्रीमियम पेट्रोल डलवाना। हाँ। मैं कहा यार ये तो महंगी गाड़ी है, इसमें तो कोई सा भी मतलब कैरोसिन डाल दूँ तो भी चलनी चाहिए। बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, प्रीमियम डलवाना है। फिर 1 हफ्ता बीतने के बाद में मैंने उससे पूछा कि मैं कहा भाई ये कितना माइलेज वगैरह कितना देती है? बोले सर कुछ नहीं, ये शायद आपको इंटर सिटी में चलाओगे तो 4 से 5, हाईवे पे ले जाओगे तो 5 से 6। और पहली बार मैंने कोई ऐसी गाड़ी देखी है जिसको अगर आप 120 पे चलाओगे ना तो स्पीड वाली सुई हिलती देखी ना आपने, वो निडल ऐसी हिलती है, इसकी पेट्रोल वाली भी हिलती है। आप वो रियल टाइम में नोटिस कर सकते हो कि हाँ पेट्रोल कम हो रहा है, नीचे हो रहा है। ओके। कितनी बार क्लासरूम में आपको स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर आपकी गाड़ी को देख के अब हम जेई को क्रैक करेंगे और टीचर बनेंगे, या आपसे ये मोटिवेट हाँ ये उनका स्टेटमेंट तो आया, बोल रहा अब लग रहा है कि सर टीचर बनना पड़ेगा। हाँ। और थैंक्स टू PW की इतना मतलब हम टीचर्स को ग्लोरीफाई कर दिया गया, बच्चों का प्यार है ऑब्वियसली, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब इसको एज ए प्रोफेशन भी देख रहे हैं। पहले तो पुरानी कहावत थी कि जो कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बनता है। ट्रू। अब ऐसा है कि बच्चे मतलब जिनकी IIT में अच्छी रैंक भी है, जिनके पास अदर ऑफर्स भी थे, अपनी ब्रांच छोड़कर, अपने वो ऑफर छोड़कर, इनफैक्ट कुछ लोग तो अपनी नौकरी छोड़कर फिर टीचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो बच्चे मोटिवेट तो हो रहे हैं कि हाँ सर इतना पैसा लग रहा है। आपके फैमिली में या रिलेटिव्स में कुछ कमेंट्स आए थे जब आपने टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट किया था कि पढ़ाने लगा है लड़का? हाँ बहुत कमेंट आए थे, जैसे मतलब परिवार वाले जो हैं, घर वाले, वो जैसे जिनको पता चलता था कि क्या कहाँ नौकरी ज्वाइन की है, क्या कर रहा है, बोले पढ़ा रहा है,
बोले वो तो इंजीनियरिंग करके आया था ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, उसका क्या हुआ? मैं कहा बस उसका इसी में यूज है, वही पढ़ाऊंगा मैं। तो आप गाड़ी दिखाते हैं उनको, बताते हैं वो कि देख देखो, लेते हैं सर, खुद अब दिखाने देख की रहे हैं। जरूरत नहीं है। उनके अब वो अच्छी लग रही है हो गाड़ी, गया। मैसेज आते हैं बढ़िया। नहीं वो एज ए उनका भी थॉट सही था कहीं ना कहीं कि हाँ। आप जैसे होता है ना कि इंजीनियरिंग सब कुछ, मतलब इंजीनियर सब कुछ कर सकता है। ट्रू। और वो भी मैंने बड़ा लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि जैसे मैंने बोला था 2 नौकरियां लग चुकी थी, तो जो वो कंसल्टेंसी कंपनी थी वो दे रहे थे शायद पर मंथ 38,000, और यहाँ पर ऑफर हो रहा था पढ़ाने वाले में 42,000 इन हैंड। तो मैंने कहा यार ये 4,000 रुपये भी मोटिवेट कर रहे हैं। अब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ तो हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर आप तो पैशनेट नहीं हो, ऐसा नहीं है, बट वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर था। बिल्कुल ट्रू है। 4,000 रुपये बड़े मैटर करते हैं पर मंथ। हाँ, पर मंथ। मैंने जनरली देखा है ऐसा, शुरुआत चाहे किसी भी रीजन से हुई किसी टीचर की, बट वंस दे स्टार्ट टीचिंग वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। हाँ कभी ऐसा मोमेंट आया कि कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते आपको गूज़बम्स आ गए कि यार ये तो मतलब मैंने क्या पढ़ाया, मज़ा ही आ गया? हाँ हाँ सर, टीचर क्या है, मतलब टीचिंग इज बहुत ही जादुई जॉब है। आपको पता चल जाता है कि आपकी क्लास के बच्चे कैसा फील कर रहे हैं। जैसे वो पुराने टाइम पे हमारे टीचर डायलॉग मारते थे ना कि मेरे पीछे भी 2 आंखें हैं, हाँ, मुझे दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो वो एक्चुअल में 2 आंखों का मतलब ये है कि अगर वो पढ़ा रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है, तो टीचर को समझ में आता है कि अब बच्चे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली दोनों काम होते हैं। अगर आपकी कोई क्लास अच्छी नहीं जाती तो भी आपको पता चल जाता है कि आज यार मज़ा नहीं आया। बच्चों को तो आया नहीं होगा जब खुद को नहीं आया। और कई बार ऐसा लगता है कि भाई आज जो मैंने पढ़ाया है, अब ऑनलाइन में तो बच्चों के सामने टेबल नहीं है, ऑफलाइन में तो एक बढ़िया कल्चर हुआ करता था। हाँ, टेबल पीट दिया करते थे बच्चे की, मजा आ गया, मतलब एज ए रिवॉर्ड आपको मिल गया कि सर टॉपिक क्या मस्त समझ में आया। तो हाँ, दोनों चीज़ें फील होती हैं सर, और होनी भी चाहिए बीइंग ए टीचर। बिल्कुल। आप अगर वैसे वाले टीचर नहीं हो कि भाई आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आज क्लास कैसी गई, कल कैसी गई थी, तो फिर मतलब आपका वो, मेरे ख्याल से टीचिंग आपके नर्व्स में नहीं है या फिर पैशन तो नहीं है, आप किसी और कारण की वजह से टीचिंग कर रहे हो। हाँ, ट्रू। मैं यहाँ से एक चीज़ जो है कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को जनरली बोलता हूँ जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और फिर भी ओके बोल देते हैं, इनफैक्ट इन ऑनलाइन ऑल्सो एक्सप्रेशन नहीं दिखते हैं, फिर भी समझ जाते हैं कि अच्छा ये समझ नहीं आया तुमको, बस हाँ बोल रहे हो ताकि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे नहीं, मैं तो कल क्लास में भी बोलता हूँ, जैसे कई बार क्या बैच नया स्टार्ट होता है या ऑनलाइन में, तो कोई भी बच्चा कभी भी बीच में जिसको हम बोलते हैं पैराशूट एंट्री या फिर लेटरल एंट्री कभी भी हो रही है, तो बच्चा आके तो बेचारा मासूम है या पता नहीं ज़्यादा बोला है कि सर मैं तो आज ज्वाइन किया है। तो मैंने कहा बेटा फिर तो आज समझने की एक्टिंग ही कर, अब समझ में आ भी नहीं सकता। जैसे क्लास में ऑफलाइन होते हैं ना, कोई नया बच्चा आया या फिर आगे वाली बेंच तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, आपसे आई कांटेक्ट करके बस यस सर हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप बोल रहे हो। आई एग्री। और सबसे ज्यादा नंबर कम उसी के आए होते हैं जो आपसे आई कनेक्ट करके बैठा था पिछले 1 महीने से। ट्रू। सर अब सेगमेंट पे चलेंगे, एक रैपिड फायर। जी सर, मैं क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको क्विकली आंसर्स करने हैं जी। 1 वर्ड टू डिफाइन योरसेल्फ। फनी। 1 हैबिट एवरी सीरियस स्टूडेंट शुड फॉर्म। जो ये बना नहीं पाएंगे वही कंसिस्टेंसी वाली। बट फॉर्म तो करना चाहिए। फॉर्म करनी चाहिए। आपका फेवरेट टॉपिक जो मैथमेटिक्स में आपको सबसे अच्छा लगता है? कैलकुलस पढ़ा। कैलकुलस मतलब उसमें 5-6 चैप्टर या 10-11 चैप्टर आ गए, बट कैलकुलस। कोई एक बुक या कोट या लाइन जो आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, करती थी? आजकल तो मतलब जैसे टाइम के साथ में सब चेंज होता रहता है, जैसे जैसे आप एज बढ़ेगी लाइंस भी चेंज होती जाएंगी। आजकल वो चल रही है कि ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो मस्त रहो। तो आजकल ये बी इन प्रेजेंट अगेन। चलिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या सबसे ज्यादा पसंद आया आपको? ऑनलाइन। इवन मुझे भी ऑनलाइन ज्यादा पसंद आया। कोई एक गिफ्ट स्टूडेंट आपके लिए बाय कर सकते हैं, रैंक नहीं, रैंक ऑफ कोर्स टीचर का सपना होता है कि स्टूडेंट मुझे सबसे अच्छी गिफ्ट दे सकता है, रैंक, बट कोई एक ऐसा गिफ्ट जो आपके लिए स्टूडेंट बाय करें और आपको अच्छा लगे? पेन। सस्ता वाला, वो नहीं, वो मतलब पार्कर और वो सब नहीं, 1000, 2000, 500 वाला। स्टूडेंट की जेई रैंक लगती है, जेई रैंक के बाद बीटेक होता है, वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब पाता है, अपनी पहली सैलरी से अगर कुछ गिफ्ट देना चाहे तो फिर तो कोई गाड़ी वाड़ी घड़ी वड़ी देनी चाहिए भाई। उसमें पेन लेके मत आना, मतलब फिर तो तुम्हें अच्छी खासी रोलेक्स बुक कराओ, 4-5 साल लगेंगे फिर सर वो को, फिर अगर तुम हो कैपेबल और तुम्हारी इच्छा है तो फिर तो देनी चाहिए। बराबर। अगर टीचर नहीं तो मिस्टर सचिन क्या होते, क्या प्रोफेशन में जाते? सर वही बेंगलोर या पुणे में कहीं पर अपने दोस्तों के साथ कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर रहे होते। चलिए,
अगर क्लासरूम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कोई एक ऐसा रूल जो आप क्लास में बनाना चाहते हो, डंडे वाला। ऑनलाइन में भी? हाँ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो बच्चों को कई बार बोलता भी हूँ कि भाई अगली बार से ऐसा बोलते हैं, जैसे आजकल कमबैक किट काफ़ी फेमस है, तो कमबैक किट में एक ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चा जहाँ बैठ के पढ़ रहा है उसके साइड में एक स्टैंड लगेगा, उस पर एक थप्पड़ होगा और इधर से टीचर बटन, जिस चीज़ का आंसर गलत आया बटन सटाक लग रहा है। मैं भी बोलता हूँ, मेरे पास ऐसे रहता है, मैं ऐसे मारने की कोशिश हाँ। करूंगा। नाइस। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई निकनेम देना चाहे तो क्या दिया होगा? दे रखा है सर उन्होंने, अब जब से डिफेंडर ली है तब से वो डिफेंडर सर या डिफेंडर मामू बोलने लगे हैं। पहले सच्चू सर बोलते थे, ये तो बोलते रहते हैं। जब से मैं पहली लेक्चर जब मेरा डला था तब भी उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये सर तो अर्नब गोस्वामी जैसे लगते हैं। और वैसे भी टीचर बहुत सारे नाम तो ऐसे भी होंगे जो मतलब शायद मैं नहीं जानता हूँगा, आप नहीं जानते होंगे, बड़ी आपस में हम भी तो देते थे अपने टीचर्स को ऑफलाइन में, बिल्कुल, कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, भाई टकला आ रहा है, सीधे हो जाओ। बराबर। आपका फेवरेट परफ्यूम? सर फेवरेट विक्ट्री मतलब भाई लेके आया था बाहर से कहीं से, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके। क्लासरूम में अगर कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन समझ ना आए या अच्छा ना लगे तो गुस्सा या रोस्टिंग? रोस्टिंग। हाँ, गुस्से के साथ थोड़ा या नहीं गुस्सा सर, गुस्सा करना मतलब आप दोनों में से एक ही काम कर सकते हो, या तो रोस्टिंग कर सकते हो या गुस्सा कर सकते हो। ओके। जनरली स्टूडेंट्स आपको ज्यादा गुस्से में देखते नहीं? नहीं, रोस्टिंग तो बराबरी से होती है। मैं गुस्सा तो होता ही नहीं हूँ कभी, हाँ मतलब कभी कभी नाराज हो जाता हूँ कि ये सब तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, गुस्सा नहीं। आई कैन रिलेट एग्जैक्टली, मेरी भी सेम पर्सनालिटी है, ज्यादा गुस्सा आता नहीं है। एक स्टूडेंट हैबिट जिसको इलीगल कर देना चाहिए? ये सर जो इनका सोशल मीडिया का जो यूज़ है ना, उसको इलीगल नहीं, रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। कि मतलब ऐप्स में ऐसा हो कि भाई आज तूने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप मिलाकर तेरे 2 घंटे कंप्लीट हो गए, तो तीनों अब 24 घंटे के लिए ब्लॉक। जैसे अपनी यूपीआई लिमिट होती है ना कि आज इतना हो गया, अब 24 घंटे के बाद में करना, तो वैसे ही इनका अब 24 घंटे के बाद में खुलेंगे, तुमने इतना चला लिया आज। अगर मार्क्स बोल पाते तो रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स को क्या आके बोलते? तुझे शर्म नहीं आती? क्योंकि इतने कम लेके आया, बोले किसी और के पास जाता तो जुड़ के कुछ और बढ़िया बन जाता। ओके। वन सॉन्ग टू डिफाइन योर क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, जैसा वो फील करते हैं क्लास में। सॉन्ग सर, मैं गाना जो गाता हूँ वो बता देता हूँ, मुझे नहीं पता बच्चे कैसे फील करते होंगे। हो सकता है कि वो कि हाँ अब समय जो है वो कटता नहीं, ऐसा कुछ फील करते हो। बट मैं जो फेवरेट गाना कई बार क्लास में गा जाता हूँ, क्लास क्वेश्चन सॉल्व करते करते, वो ओ सजनी रे। एक लाइन हो जाए। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात। आगे मुझे पूरा आता नहीं है, बस मैं इतना ही गा के रह जाता हूँ। नाइस। गाने से लग रहा है कि आप भी अरिजीत फैन हैं। हाँ सर, मतलब जो अच्छे गाने मिल जाते हैं ना, सब अच्छे लगते सब अच्छे लगते हैं। अब एक लास्ट मोटिवेशन जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, जो भी यहाँ देख रहे हैं, हमारे गेट के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे होंगे, जेई के आपके स्टूडेंट्स हैं, कुछ पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे पास में पढ़े हुए हैं और अब हमसे गेट पढ़ रहे हैं। हाँ। उनके लिए आई मीन अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ अच्छा करने के लिए, आगे के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर मोटिवेशन जो आप उन्हें देना चाहें। सर मोटिवेशन यही है, मतलब जो हम लोगों ने एज के साथ सीखा है कि ज़िंदगी आपको प्रूव करने के बहुत सारे मौके देगी। एक में अगर फेल हुए हो डजेंट मीन कि अब आपकी पूरी ज़िंदगी खराब है। अगला मौका मिलेगा, उसमें भी फेल होते हो, घबराओ मत। तीसरा मौका भी मिलेगा, मिलता जाएगा, घबराओ मत। बट ऐसा होना चाहिए कि फेल होते जा रहे हो, बट जिस भी मौके पे आप ट्राई करो कि अब ये वाली चीज़ मैं अब नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे वो कंपनी है या नौकरी है या गेट की प्रिपरेशन है या जेई की प्रिपरेशन है, तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो रेदर देन की टाइम पास। तो और फाइनली मेरे को तो आज तक ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं, एक मतलब एंड स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ, कि जो इस वक्त पैसे नहीं कमा रहा हो, जिसके पास अच्छी गाड़ी ना हो, अच्छा घर ना हो, जिसका परिवार खुशल मंगल ना हो, ऐसा मुझे तो आज तक एक भी बच्चा नहीं मिला। मैं अपने मतलब फाइनली मैं सिर्फ ये एक्यूमुलेट या फिर कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि आपकी अगर क्लास में रैंक मान लो 40 बच्चे थे और आपकी रैंक 40 भी थी ना, तो बाय द एज ऑफ 30, 35, 40 आप अपने वो जो टॉपर होगा उसके आसपास ही कमा रहे होंगे। ज़िंदगी इतनी बढ़िया तरीके से लिखी गई है। ग्रेट।
मैं अपने स्टूडेंट्स को इन जनरली बोल ही देता हूँ कभी कभी कि मैंने आज तक कभी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसने मेहनत की हो और वो सक्सेस ना पाया हो अपने लेवल की। बिल्कुल। चलिए, तो सर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, मोटिवेशन मिला, कुछ फनी स्टोरीज भी निकल के आई, कुछ सर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ हमने सीखा। जी। सर को रोलेक्स गिफ्ट करनी है ये भी आप सब लोगों ने जान लिया अगर है। तुम्हारे पास पैसे हो तो भाई, और तुम्हारी इच्छा हो सबसे पहले। Yes. वैसे इनकी इतनी इच्छा रहेगी नहीं, बोले सर इतना भी आपने मोटिवेट नहीं किया था। जितना किया था उसके हिसाब से बोले चॉकलेट का डब्बा मिलता है आपको, रखो खुश रहो। वैसे आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं, बट फिर भी जो आपकी एक रिस्पेक्ट या कह सकते हैं जो आपका ओहदा है उनकी ज़िंदगी में, उनके करियर में, उनके सक्सेस में डेफिनेटली वो बहुत बड़ा है और वो बना रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर्टिकुलर वीडियो को सुनने के लिए। आप ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। जैसा सर ने कहा कि प्रेजेंट में रह के मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे कभी न कभी एक दिन ज़रूर आएगा, देर आए दुरुस्त आए, पर आएगा ज़रूर किसी न किसी दिन जब आपको अपनी मनचाही सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।